नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव। आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता और पत्रकारों की भूमिका पर अक्सर आजकल सवाल उठते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आगरा में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया और उस आयोजन में इस बात को बहुत ही जोर शोर से उठाया गया कि इस समय जो वर्तमान में पत्रकार और पत्रकारों की हालात है या जो हालात बन रहे हैं या जो हालात हो जाते हैं उस पर बहुत ही विचार करने की चीज़ है। इन सभी समस्याओं का एकजुट होकर सामना करें और करना पड़ेगा। इसी के मंथन पर ये पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। पत्रकार संवाद का कार्यक्रम तथा वर्तमान पत्रकार की भूमिका को लेकर बहुत ही गहन विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर रजत कुल श्रेष्ठ, केशव कुल श्रेष्ठ, अतुल श्रोही, विकास, रविंद्र, जितेंद्र, राजेश खुराना, करण सिंह, प्रमोद गुप्ता एडवोकेट, अनुराग सिंह, शिवम कुमार, गुल मोहम्मद, अजीम भारती, अल्ताफ कुरैशी, धर्मवीर रंजीत, चंचल, सलामुद्दीन, दिनेश शर्मा, अजय कुमार वर्मा, हिमांशु पांडे, दुर्गेश पांडे, जितेंद्र कुमार, ब्रजमोहन, अनिल पचौरी, अविनाश कुलश्रेष्ठ, अजीत कुमार कुशवाहा, अतुल कश्यप, अखिलेश चौधरी, रैबो, डॉक्टर जमील साहिद, विवेक, विकास गोस्वामी, आसिया मीना कुशवाहा, ममता यादव, अदनान, सतीश चंद्र कुलश्रेष्ठ, रोहित कुलश्रेष्ठ, अखलाक, योगेश आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों का वर्तमान में एकजुट होकर हर मुद्दे पर आपसी विचार विमर्श की धारा को क्रियान्वित करने और विषम परिस्थितियों में एकजुट होकर सामना करने की बात कही गई। मीडिया 100 न्यूज भी इसी तरह की विचारधारा का समर्थन करता है। हम समर्थन करते हैं ऐसे लोगों का, ऐसे पत्रकारों का जो समाज को एकजुट, सरकार और समाज के बीच में जो दूरियां और जो गलत फहमियाँ होती है उनको दूर करने का काम करे। मीडिया 100 न्यूज आप सभी का स्वागत करती है और ऐसे सम्मेलन हमेशा होते रहे जिससे कि पत्रकारों के बीच में जो समस्याएं होती हैं या उनको लेकर जो समस्याएं होती हैं उनसे हम लोगों को एकजुट होकर सामने की प्रेरणा रहती है और इसी तरह से ये सम्मेलन आयोजित होते रहने चाहिए। मीडिया 100 न्यूज़ की तरफ से इस सम्मेलन को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप देखते रहे मीडिया 100 न्यूज़। प्रणाम, मेरा नाम अतुल श्रोही है। सर ये पत्रकार बंधुओं ये अपनी सुरक्षा हेतु ये प्रोग्राम रखा है, उसमें आप सभी महानुभावों ने जो है बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है और हम आपसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप पत्रकारों के लिए कितने संघर्षशील रहेंगे। देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया है ये हम लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए रखा गया है और मैं सबसे पहले रजत को बहुत बधाई दूंगा कि रजत इस तरीके के कार्यक्रम में हमेशा आगे बढ़ते कुछ ना कुछ करता रहता है पत्रकार सभी लोगों के लिए। और आज जिस तरीके से हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले अपने अभिवादन में भी कहा था कि हमें किसी की गुलामी करके पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। आज मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि मेरे साथ ये सब छोटे भाई हैं, आज मैं पत्रकार जगत में आप लोगों के साथ में हूँ। और जिस तरीके से भी एक सवाल पूछा गया था सुराना जी से कि हमारे संग जो घटनाएं घटती हैं उसका कुछ कारण हम स्वयं भी हैं, क्योंकि जिस दिन हम गुलामी करना बंद कर देंगे शायद ये घटनाएँ कम हो जाएंगी। हमारी कलम की धार लोगों को कमज़ोर नज़र आती है, लोग समझते हैं इसको जाके दबाया जा सकता है, इसको झुकाया जा सकता है, इसलिए हमें दबाने का प्रयास किया जाता है प्रशासन के द्वारा। पहले खुद अधिकारियों को गुमराह किया जाता है हम लोगों के बारे में, उसके बाद हमें दबाने का प्रयास किया जाता है, मगर हमें दबना नहीं है। सर जो समाज में क्रूरतियाँ फैलाते हैं दबंग लोग, अगर हम उनके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं तो पहले तो उसका शोषण होता है हमारे खिलाफ, जो दबंग हुआ करता है शहर में, फिर उसके बाद प्रशासन हमारी सुनता नहीं है। तो आप सर उसके लिए हमारे लिए क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? मैं एक मार्गदर्शन ये देना चाहूँगा कि मेरे जितने भी पत्रकार साथी हैं वो सिस्टम में आकर के काम करें और एकजुट होकर काम करें। मैंने कुछ काफ़ी समय से देखता चला आ रहा हूँ कि पत्रकारों के साथ शोषण हो रहा है। उसका कारण फिर मैं कहूँगा कि हम खुद स्वयं हैं। हमें किसी भी गलत कार्य की अगर सूचना मिलती है तो सबसे पहले हम उसको न्यूज़ 1 नंबर में जाकर न्यूज़ चलाएँ, उसको दिखाएँ और उसको फॉलोअप करें। अगर उस पर फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम संबंधित अधिकारी से आके बात करें। हम लोग स्वयं जाकर के उसको जाकर अधिकारी बन जाते हैं, पार्टी के घर पहुंच जाते हैं, जाकर दबाव बनाने का, ये भी हमारी एक कमी है जिस कारण हमारे संग ऐसा होता है। हमें उस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। अधिकारियों वाली बात है
अधिकारी हमारा कुछ नहीं कर सकता जिस दिन हम संगठित होकर के काम करना शुरू कर देंगे कि हम अपनी कलम की धार को मजबूती से दिखाना और प्रकाशित करना शुरू कर देंगे। भाई देखा जाता है कि अन्य हम किसी नेता नगरी या किसी समाज के हित में अगर किसी को यात्रा पत्र डीएम को देना चाहते हैं तो हर पत्रकार हर चैनल उसको दिखाता है। अगर पत्रकार के साथ में कोई भी घटना होती तो पत्रकार की खबर नहीं छापता, इसका क्या कारण है? कुछ हैं पत्रकार जो उनके दामाद बने हुए हैं, वो नहीं चाहते कि आप लोग उठ के सामने आए। आज जितने बड़े चैनल्स वाले बैठे हुए हैं वो ये क्यों भूल जाते हैं कि आज आशाराम अगर जेल में है तो किसी बड़े पत्रकार की वजह से नहीं है। एक पत्रिका हुआ करती थी बहुत छोटी सी, वो जब आशाराम के पास गया तो उसने आशाराम ने उसको धुतकार के भगाया था। ये किसी अधिकारी ने या किसी नेता ने आशाराम को जेल नहीं भिजवाया। इस जेल भिजवाने में भी एक पत्रकार का ही हाथ है। आशाराम आज अगर आज जेल में है तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि अधिकारी और नेता उन्हीं बड़े बड़े बाबाओं के पैर छूने जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं। पत्रकार किसी से आशीर्वाद लेने नहीं जाता। पत्रकार अपनी कलम की धार दिखाता है, मगर उसकी धार से डर करके ये उसको फंसाने का प्रयास करते हैं। हमें एकजुट होकर रहना है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें एकजुट होना है और कुछ नहीं, और ईमानदारी से काम करना है। आगरा में इतने संगठन पत्रकार के बने हुए हैं, पर पत्रकार के जब बातें आती हैं, ठीक है, फिर कोई भी संगठन एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहता। क्या देखिए, संगठनों की अगर आप बात करेंगे तो संगठन तो हर क्षेत्र में अलग अलग बहुत सारे बने हुए हैं, मगर अगर कोई बात नहीं करना चाहता है दुर्भाग्य का विषय है। आप एक संगठन तैयार कीजिए, हम उसका संरक्षण में आपके लोगों के साथ हैं और हम देखते हैं कौन रोकता है। अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो अगर सब लोग मेरे साथ होंगे तो मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूँ कि मैं किसी के संग कोई कार्रवाई नहीं होने दूँगा। सर, वर्तमान में ये देखने को मिला है जहाँ हम नौकरी करते हैं, जिस अखबार चैनल जुड़े होते हैं, कल को कोई हमारे पास विपत्ति आती है तो वो भी अपना कहने से इनकार कर देता है। इसके लिए हम कहाँ सुरक्षा की गुहार लगाएं? आप कहाँ सुरक्षा की गुहार लगाएं? हम ऐसे संगठन को ऐसे किसी भी सामाजिक उसमें आकर के कार्य करें, अपने संगठन के साथ रहें और हम उसे संस्था में कभी काम ना करें जो हमारी मदद ना करे। मगर सबको ये सब फैसला सब लोगों को एक साथ लेना पड़ेगा। जब उसमें अपने ताले पड़ते हुए नजर आएंगे तो वो हमारी बातें सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक।